तो आज फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस चैनल पे TCT द कंप्लीट थॉट में। तो आज की कहानी माँ की ममता की, माँ के प्यार की, माँ के दुलार की, माँ के स्नेह की। ये कहानी हमें एक वीर माँ के बारे में बताती है। तो कहानी है सन 1674 की 1674। रायगढ़ के किले में महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। रायगढ़ अपने अभेद्य सुरक्षा के लिए एक प्रसिद्ध किला। जब इसका निर्माण हुआ तो ये 4400 फीट ऊपर एक पहाड़ पे इसका निर्माण होता है और एक अभेद्य किला। जिसने निर्माण कराया उसने भी बताया कि महाराज ये चारों तरफ से अभेद्य किला है और उसके ऊपर सैकड़ों फीट ऊंची प्राचीर दीवारें। अब होता ये था कि इस किले का एक नियम था महाराज शिवाजी के आदेश से कि सूर्योदय के समय इसका द्वार खुलता था और सूर्यास्त पे ठीक इसका द्वार बंद हो जाता था। अब इतना सख्त आदेश कि इस आदेश का कभी उल्लंघन नहीं होता। जिसको नीचे एक गांव था इस रायगढ़ के किले के नीचे, जिसका नाम था वालूसरे। अब वालूसरे से जो भी लोग बेचने वाले सामान जाते थे वो उनका ये था कि सुबह सुबह जब सूर्योदय के समय किले का फाटक खुलता तो सामान बेचने जाते और जब सूर्योदय पे फाटक बंद होने को होता उससे पहले ही सामान अपना समेट करके वापस चले आते। एक वीर महिला, एक वीरांगना कहें तो एक माँ, हीराकणी जिनका नाम था, इसी बालूसरे गांव की थी। ये ग्वालन थी जो रोज़ दूध बेचने जाती थी ऊपर और सूर्यास्त के पहले वापस आ जाती थी। एक दिन क्या होता है कि इनके छोटा सा बच्चा होता है जिसकी तबीयत खराब होती है। तो बच्चा रोता है, उसको मनाने में इनको दोपहर हो जाती है और दोपहर के बाद ये ग्वालन अपना बेचने के लिए दूध जाती हैं ऊपर। तो जब ये ऊपर जाती हैं तो पहले ही लेट हो चुका होता है और जब दूध बेचते बेचते होता ये है कि सारे घर में इनको दूध देना है और जा कर के जब ये हर जगह बांट लेती हैं तो अब धीरे धीरे शाम हो रही है, जल्दी वापस लौटना है इनको। कोशिश खूब करती हैं लेकिन अंत में किले का जो फाटक है, जो द्वार है, वो बंद हो जाता है और उसके बाद इनको अपना बच्चा याद आने लगता है। जाती हैं जो वहाँ पे जो सैन्यकर्मी होते हैं उनके पास, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे वापस जाना है, कैसे भी करके महाराज से आप विनती कीजिए, किले का द्वार खोल दीजिए। लेकिन कोई इनकी नहीं सुनता है। अब क्योंकि ये सख्त आदेश वहाँ का, उनको सारी सांत्वना दी जाती है। वहाँ पे सैनिक कहते हैं कि आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि महाराज का आदेश है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो वीरांगना क्या करती है, तो वो चारों तरफ से अब जब थक हार जाती है एक माँ, तो चारों तरफ से पहले वो निरीक्षण करती है उस प्राचीर दीवार का। एक बार चारों तरफ घूम के देखती है लेकिन अब कोई उस पर रास्ता नहीं दिखता है तो अंत में उस दीवार पे चढ़ना शुरू करती है। सैकड़ों फीट जो ये ऊंची दीवार है उस पर चढ़ती है। चढ़ने के बाद उस दीवार से उतरती है, उतरने के बाद फिर उस पहाड़ी जो 4400 फीट ऊपर पहाड़ी है उससे उतरती है। पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन लास्ट में वो नीचे उतरने में कामयाब हो जाती है। इस अभेद्य सुरक्षा को भी भेद देती है और जब नीचे उतरती है तो अपने बच्चे के पास जाती है। अब बच्चे के पास जाती है तो उसका सारा दुख दर्द दूर। अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह ये हीराकणी वापस जब आती है किले के द्वार के खुलने के बाद दूध बेचने के लिए जब वापस आती है तो जो सैनिक वहाँ पे होते हैं वो उसको देख करके बिल्कुल हतप्रभ दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि कल तो तुम विनती कर रही थी, अचानक से तुम यहाँ कैसे, किले के द्वार पे कैसे, तुम तो अंदर थी। वो सारी कहानी उनको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी और मैं मजबूर थी इस किले को पार करने के लिए। अब सारे लोग उसको ले करके सेनापति सहित महाराज शिवाजी के सामने हाजिर होते हैं। अब शिवाजी ने उसको जब पूछा कि आखिर में कैसे तुमने ऐसा कर लिया, तो उसने बताया कि महाराज, मुझे ये प्राचीर दीवारें, ऊंची दीवारें या पहाड़ नहीं दिख रहा था, मुझे केवल और केवल अपना बच्चा दिख रहा था। तो ये कहानी शिवाजी उनको बहुत सारी भेंट करते हैं, उनको साड़ी देते हैं और आज के डेट में भी इस वालूसरे गांव को हीराकड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि एक मराठी मूवी बनी जिसमें सोनाली कुलकर्णी ने रोल किया उस हीराकणी का। 2 करोड़ की इस मूवी ने 12 करोड़ की कमाई करी। तो सब मिला के ये कहानी हमें ये बताती है कि माँ के प्यार के आगे प्राचीर दीवारें भी कुछ नहीं कर सकती। ऊंची दीवारें, पहाड़ भी एक माँ का रास्ता नहीं रोक सकती। तो माँ की ममता को सलाम, और माँ की ममता को सलाम करके अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे आप बढ़ते रहें। कद्र कीजिए माँ का। थैंक यू वेरी मच।